दहेज के लिए भी बता दूं, कई लोग बुरा भी लगेगा जो दहेज लेते हैं उनको। तो देखिए आपको क्या करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पैसा तो हम खूब कमाते हैं, किसी न किसी रास्ते सभी लोग कमा रहे हैं अपने घर में। कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो हर आदमी कुछ न कुछ व्यवसाय कर रहा है। तो पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन हमारे घर पैसा टिकता क्यों नहीं है? क्या हो जाता है कि वो पैसा जिस रास्ते आता है उसी रास्ते निकल जाता है। किसी किसी घर ऐसा होता है ना कि पैसा तो आता है लेकिन उसका संस नहीं होता घर में, जैसे आते ही वो ऐसी मतलब परेशानी हमारे ऊपर आ जाती है कि पैसा हमारा खर्च हो जाता है। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। इसके लिए मैं आपके साथ 6 महत्वपूर्ण नियम और बातें शेयर करूंगी कि ध्यान रखिएगा, कहीं ये गलतियां आपके द्वारा तो नहीं हो रही है जिस वजह से आपके यहाँ पैसा तो आप खूब कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम क्या है कि देखिए, जितने लोग हैं ना, कई ऐसे लोग हैं, आप लोग को एक कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी मन बहुत बेचैन रहता है, परेशान रहता है, कभी कभी तो चिंता की वजह से आंखों में नींद नहीं आती, रात में नींद उड़ जाता है। और जब बहुत बेचैन हो जाते हैं तो हम क्या करें? जब आपका मन बहुत अधिक व्याकुल हो, बेचैन हो, कहीं कोई रास्ता सूझ नहीं रहा हो कि क्या करें, ना आगे कुछ समझ में आ रहा है ना पीछे कुछ समझ में आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक नियम बता रही हूँ कि जब मन परेशान हो तो आप प्रतिदिन भी चाहे तो ये कार्य कर सकते हैं, और आप चाहें तो मतलब जब आपका मन बेचैन हो, परेशान हो, तो भी ये कार्य कर सकते हैं। बहुत ही सुकून देने वाला ये कार्य है। तो चलिए करके ये दिखा देती हूँ कि पहला नियम कैसे है। तो देखिए, आप एक मोटी सी डायरी ले लीजिए या इस प्रकार का आप ना एक कॉपी वगैरह कुछ भी बना लीजिए। तो देखिए आपको क्या करनी है, लाल पेन लीजिएगा। देखिए मेरे पास अभी रेड पेन नहीं है, इसलिए मैं आपको यही कलर दिखा रही हूँ। आप कम से कम 51 बार नंबर देते जाइएगा, ठीक है? 51 बार आपको क्या लिखनी है? राम। ठीक है, ऐसे आप लोग राम 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 किस कलर से लिखिएगा? लाल रंग के पेन से। या आप चाहे तो जय श्री राम भी लिख सकते हैं। जैसे आप अपना सहूलियत देख लीजिएगा, क्या लिखना आपसे आसानी होगा। जय श्री राम, ठीक है? आप ये भी लिख सकते हैं, या आप जो है राम राम भी लिख सकते हैं। से ना ये लिखने से क्या होता है ना, आपका मन जो है शांत हो जाएगा और आप कुछ गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। जैसे मन बेचैन हो जाता है तो हमारे दिमाग में गलत चलते रहता है। तो इसलिए उस दिमाग को ठंडा करने के लिए, सुकून मिलने के लिए आप इस प्रकार से राम राम भी लिख सकते हैं। 51 बार, देखिएगा दिमाग ठंडा हो जाएगा। इस प्रकार से आप 51 बार नंबर वाइज लिखते जाइएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। देखिए पैसा रुपया तो आते जाते रहता है, लेकिन कई ऐसे लोग ना, किसान लोगों का आप अक्सर देखते होंगे न्यूज वगैरह कि क्या होता है, दिल पे ले लेते हैं। कई लोग आत्महत्या पे उतर जाते हैं, कहीं कुछ रास्ता नहीं दिखता और परेशान हो जाते हैं। तो अपने मन को शांति के लिए ये चीज़ मैं बताई हूँ। आप चाहे तो 100 बार भी लिख सकते हैं, 100 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 51 बार भी लिख सकते हैं। जिससे क्या होगा ना, दिमाग गलत राह पे नहीं जाएगा। तो आप एक डायरी, एक पेन, रात को भी जब नींद ना आए ना, शांति में आप बैठ के कम से कम डेली प्रतिदिन भी करेंगे तो आपको बहुत सुकून फील होगा। और मन, दिल, दिमाग जब शांत रहता है तो हम कभी गलत रास्ते को चुनते नहीं हैं। ये है हमारा पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, जब कभी भी आप पैसा लाते हैं तो सेम टाइम जैसे ना पैसा को बांटनी नहीं चाहिए। जिस दिन लाए हैं उस दिन रुक जाए, दूध वाले को देना है, पेपर वाले को देना है, बच्चे का फी देना है, या जो कुछ भी देना है, सेम टाइम। लक्ष्मी का ना बहुत बड़ा पैर होता है, ना आते देर लगता है ना निकलते देर लगता है। तो लक्ष्मी जी के पैर को हमें रोकनी है कि जिस रास्ते आई हैं उसी रास्ते वो जाए ना। तो इसलिए थोड़ा सा उस दिन पैसे को संभाल कर रख लीजिए।
अगले दिन आप लोग दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप लोग कहेंगे दीदी गुरुवार हो जाएगा तो कैसे दें? गुरुवार को किसी को पैसा नहीं देनी चाहिए। मैं बहुत पहले आपको बता चुकी हूँ, जब एकदम इमरजेंसी हो जाए तभी दीजिए, नहीं तो आपको नहीं देनी चाहिए। लेकिन मान लीजिएगा आज वेडनेसडे को आप लाई हैं और आपको नहीं देना है, मैं बोल रही हूँ कि एक दिन पैसे को रख ले, अगले दिन से उसको बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मान लीजिए कि अगले दिन गुरुवार है और आप सामने वाला आदमी मांग रहा है तो कैसे देंगे? तो ऐसी जब सिचुएशन बन जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप जो है भगवान के लिए कुछ पैसा निकाल कर रख दीजिए। कोशिश कीजिए कि जिस दिन लाए हैं उस दिन नहीं देंगे। तो अगर मान लीजिए कि वैसी स्थिति बन जाए कि नहीं कल गुरुवार है तो देना ही नहीं है और आज मांगने वाला परेशान कर रहा है, तो आप भगवान के लिए 2-4-10 रुपये निकाल दीजिए। उसके बाद जो है आप वो सामने वाले को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब एकदम ज़रूरत पड़ जाए तभी दीजिए, नहीं तो जिस दिन लाते हैं उस दिन लक्ष्मी को बचा कर रखिए और गुरुवार को नहीं देनी है। तीसरा नियम क्या है कि जब भी आप एक ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि पैसा रुपया तो कमाते सब हैं, लेकिन सही बात है खर्च उल्टे फुल्टे जगहों पे हो जाता है। क्यों हो जाता है? या तो हमारे घर में बीमारी के रास्ते निकल जाता है, या कहीं ज़मीन जायदाद हम खरीदते हैं तो गलत चीज़ों में हमारा पैसा जो है फंस कर रह जाता है, क्योंकि हम सही से पता नहीं लगा पाते हैं, सही तरीके से छानबीन नहीं कर पाते हैं और फिर जो है मुंह के तरफ से गिरते हैं, पैसा जो है हमारा गलत जगह पे खर्च हो जाता है। तो इसलिए दिमाग को ठंडा करके एकदम शांति से किसी भी प्लानिंग को आप लोग कीजिए कि ये लेना है तो ठीक है, कैसा है क्या है, देर आए दुरुस्त आए, धीरे से करेंगे लेकिन सही तरीके से करेंगे। जल्दीबाजी में जोश में किया हुआ कोई भी कार्य सही नहीं होता। तो वो पैसा जीवन भर का हमारा जो पूंजी है ना, आज का लोग फ्लैट खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, घर बनवाते हैं और जब गलत जगह पे गिरता है ना तो लोग क्या करते हैं, एक तो हार्ट अटैक भी लोगों का होता है, तबीयत ख़राब हो जाता है, पूरी तरह दिल पे ले लेते हैं। और लेने वाली बात ही है, वो तो लेना ही है। जब हमारा मेहनत की कमाई गलत जगह पे खर्च हो जाती है ना और बेकार चली जाती है तो तबीयत ख़राब होना ही है। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग आत्महत्या जैसी मतलब घटनाएं आपको सुनने को मिलती है, ये सब डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसी सब गलती ना करें। अब पहले तो आप कोशिश करें कि आपके द्वारा ये सब गलतियां ना हो, और जब मन बेचैन हो तो मैं सिखा दी हूँ कि आपको राम 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 लिखनी है। बैठ के 1-2 घंटा लिखिए, दिमाग ऐसे ही स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि मंगलवार को किसी से आपको कर्ज नहीं लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से आपको कर्ज लेना पड़ जाए, जब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मंगलवार को किसी से कर्ज ना लें, क्योंकि मंगलवार का लिया हुआ कर्ज हम जीवन में चुका नहीं पाते, वो बढ़ते जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो इसलिए मंगलवार को आप कभी किसी से कर्ज ना लें। अगली चीज़ क्या है कि निर्णय सही लेनी है। आपको बता देना डिसीजन, अगर देखिए पैसा तो आता है लेकिन हम सोच समझकर डिसीजन नहीं लेते, खर्च नहीं करते कि हमें कहाँ खर्च करनी है, किस जगह पे खर्च करनी है, कौन सा कार्य इम्पोर्टेंट है, कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है। हम डिसीजन अगर सही ज़िंदगी में नहीं लेते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और पैसा आप खूब कमाएंगे, लेकिन जो है वो पैसा आपका ऐसी वैसी जगहों पे, गलत जगहों पे खर्च हो जाएगा और फिर हम जहाँ थे उससे भी बदतर हमारा लाइफ हो जाता है। तो निर्णय जो है ना, घर परिवार वाले, वाइफ से भी, कई लोग ना जैसे वाइफ को कुछ समझते नहीं है कि नहीं बीवी क्या राय देगी, क्या सलाह, सब आदमी मिलके, बच्चे भी कभी कभी बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं और देते भी हैं। तो इसलिए सभी मिलकर परिवार वाले या और भी आपके घर में जो ही बड़े बुजुर्ग हैं, डिसीजन बहुत बड़ा चीज़ है। किस सिटी में हमें रहना है, कहाँ हमारे लिए सही रहेगा, कहाँ पे सेफ्टी है, कहाँ पोल्यूशन नहीं है, कहाँ फ्लैट सस्ता मिलेगा, कहाँ घर, इस प्रकार के अगर डिसीजन लेके कार्य करेंगे ना, जोश में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, अपना पैसा जो है बर्बाद हो जाता है, गलत जगहों में फंस के रह जाते हैं दलालों के, एजेंटों के चक्कर में। ठीक है, तो इसलिए पैसा खूब कमाते हैं लेकिन दिमाग भी उतना लगाकर ही खर्च कीजिए। कमाना आसान है लेकिन सही जगह पे पैसे को खर्च करना, सही निर्णय लेकर उसको जैसे इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी चीज़ है। ध्यान से रहिए और अपने पैसे को आप सुरक्षित रखिए।
ठीक है। अगला नियम क्या है कि देखिए, जैसे हम जो है ना अपने आप को बहुत अधिक हमें स्मार्ट नहीं समझनी चाहिए कि हम तो बहुत चालाक हैं, किसी से हम कुछ पूछेंगे नहीं, हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, जो है सो हम ही हैं, हम इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हम तो दूसरे का काम करवाते हैं। लेकिन जो दूसरे का काम करवाते हैं, जो खुद अच्छा डिसीजन लेता है ना, कभी कभी वही लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और अपना कार्य खराब कर लेते हैं। दूसरों का तो सही करवा देते हैं लेकिन अपना जो है गलत हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि किसी को, सामने वाले को आप बेवकूफ़ ना समझें कि अरे ये तो बुद्धू है, इसको तो, इससे क्या राय लेना, इसका क्या सुनना। सुनने की आदत डालिए। कई लोग इतनी ज़्यादा, मतलब देखिए सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतने बहसबाजी में रहते हैं ना, इतना फेंकते हैं, इतना बोलते हैं, सुनना तो जानते ही नहीं है। सुनना मतलब उनके शान के खिलाफ है। तो आदमी को ऐसा होना चाहिए कि कभी कभी सुननी भी चाहिए, बोलना ही कोई ज़रूरी नहीं है, सुननी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ही जो बोल रहे हैं हम बहुत चालाक हैं, तब तो अब गड्ढे में आप ही को गिरना है, सामने वाला नहीं गिरेगा। वो तो बुद्धू है, ना समझ है ना, तो वो ठीक निकल जाएगा, और जो चालाक होता है ना वही गड्ढे में पहले गिरता है। तो इसलिए आदमी को सुनने की आदत डालनी चाहिए। हमेशा बड़बोलापन में जैसे बढ़ के हम बोल रहे हैं वो भी सही नहीं होता। कहीं ना कहीं भगवान को भी दुख लगता है और आपका एक न एक दिन परीक्षा लेकर ऐसे गड्ढे में गिराते हैं कि होश ठिकाने आ जाता है। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग हो, आसपास के हो, घर वाले हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सबका पहले सुनना सीख लीजिए। पत्नियों के लिए बता दे रही हूँ, पति भी बोल रहे हैं तो सब वो बेवकूफ़ ही नहीं है कि वो आपको गलत ही बोल रहे हैं, हमेशा गलत ही ना लें। कभी कभी सुननी भी चाहिए। सुनने की भी आदत बहुत अच्छी होती है। ये ना कि हम बस अपना ही बोले जा रहे हैं, सामने वाला का तो हम सुनते ही नहीं है। कई लोगों की ये आदत है। और कान में ना, अगर मान लीजिए आप सुनेंगे नहीं ध्यान से, तो क्या आपके साथ होगा कि सामने वाला सही बोलेगा लेकिन आप उसको गलत लेंगे, और गलत लेके फिर कान में लोग जहर डालना शुरू करते हैं कि ये रिश्तेदार ने तो ऐसा आपके बारे में बोला, ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, ये बोला, क्योंकि वो तो आधा अधूरा सुनते हैं, इधर बातें करते हैं, उधर सुनते हैं, और तब जो है जहर कान में डालते हैं। तो कान का जो जहर है ना, वो भी आदमी को शांति से जीने नहीं देता। पैसा तो गलत जगह जाता ही है। दिल दिमाग जब ठंडा नहीं रहेगा, अशांत रहेगा, तो पैसा क्या, वो घर का हर धन जो है मतलब बेकार जगह पे आपका चला जाएगा। क्योंकि सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। जब दिन रात कान में जहर डालते रहेंगे, जहर डालते रहेंगे, तो एक दिन तो वो पॉइजन है, तो ब्लास्ट होगा ही। तो इसलिए सामने वाला सही कहीं मेरे हित में तो नहीं बोल रहा है, हम तो बस नेगेटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव तो उसको ले नहीं रहे हैं। तो कई लोगों की आदत होती है सुनते बहुत कम है, बोलते बहुत ज़्यादा है। तो सुनने की आदत डालिए और उसके पॉजिटिव पॉइंट को लेकर ही किसी के दूसरे के कान तक पहुँचाइए। उसमें जहर और माचिस डाल के हमें नहीं पहुँचानी है। कान में लगाई हुई आग हमेशा से घर को जला कर रख देती है। और अगला नियम क्या है कि देखिए, कई लोग हैं जो पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन उनके अंदर मिहीनी बोल के ना, समझदारी जिसको कहते हैं, वो बोल के नहीं है। तो देखिए, धन से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास धन है तो हम बहुत मिहीन हैं, बहुत अधिक समझदार हैं, सुशील हैं। पैसा से ये सब चीज़ें खरीदी नहीं जाती। जो जिसका जितना औकात है ना वही रहेगा। भले ही आपके घर हाथी घोड़ा बांध के दरवाजे पर रखा गया है, मिहीनी जो है ना बाजार में नहीं मिलती है। मिहीनी जो है आदमी के मतलब खून में, ब्लड में ही होता है, परिवार में ही होता है। आज वो आदमी गरीब है, पैसा नहीं है, मानते हैं उसके पास, लेकिन कल हो जाएगा। लेकिन जो मोटे दिमाग के लोग होते हैं ना, पैसा रुपया हाथी बंधा हुआ है घर में, धन दौलत से दबे पड़े हैं, लेकिन जो क्या होता है, सब कुछ रहते हुए भी उनका जो बोलने का अंदाज है, मोटापन जो आपको झलक कर आ जाएगा, और वो ऐसा बोलते हैं। एक एक लोग तो अपने भाषा से, वाणी से लोगों का दिल जीत लेते हैं, दिल में उतर जाते हैं। लेकिन एक एक पैसे वाले लोग हैं कि अपने मतलब बोली से ही आपको लगता है कि धक्का लगता है, चोट लगता है। तो इसलिए शब्द जो है ना संभाल कर बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आए, हमारे पास तो इतना धन है तो हम तो बोलेंगे, तो वो धन कब निकल कर लक्ष्मी चली जाती हैं वो सामने वाले को पता भी नहीं चलता। दहेज के लिए भी बता दूं, कई लोग बुरा भी लगेगा जो दहेज लेते हैं उनको, दहेज के लिए ऐसा बोलते हैं ना, भले एक बेटा उनका अच्छा निकल गया है लेकिन परिवार वाले जैसे लगता है कि हवा में उड़ने लगते हैं। उनको तो लगता है कि धरती पे कुछ है ही नहीं, हम तो हवा में हैं, आकाश में स्विमिंग करने लगते हैं। और शब्द जो ऐसा लड़की वाले को बोलते हैं, ऐसा सब हमें नहीं बोलनी चाहिए। लक्ष्मी किसी की नहीं है, ये लड़की वाला है तो ऐसा नहीं कि वो गिर के आपके घर आया है,
वो तो चलो शादी के लिए, संबंध के लिए बात करनी है तो वो तो सभी को जाना है, जो लड़की के पिता है जाता है। लेकिन आजकल वो भी ज़माना बंद हो गया है, लड़के वाले ही लड़की वालों का हाथ मांगने जा रहे हैं। तो इसलिए शब्द जो है कहीं ना कहीं संभाल कर बोलिए। पैसे के गुरूर में, घमंड में मत रहिए। पैसा तो बहुत कमाते हैं, मेहनी जो है दिल से आती है, दिमाग से आती है, समझदारी से आती है और फैमिली बैकग्राउंड से आती है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत धनी मनी है लेकिन हम तो पैरों तले लोगों को लोग कुचल देते हैं बोली बोल के। तो ऐसी सब गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।